एक स्कूल में भाग दौड़ की प्रतियोगिता चल रही थी। बहुत सारे बच्चे शामिल थे। सारे बच्चों की उम्र 5 से 10 वर्ष के मध्य में थी। सभी बच्चों को बुलाया गया और कहा गया कि आपको भागना है। अब वो 50 बच्चे एक जगह स्थान पर खड़े थे। सीटी बजाई गई। बच्चों ने भागना प्रारंभ किया। सभी बच्चे भागे। अब एक छोर से जाकर दूसरे छोर को हाथ लगाकर पुनः वापस आना था। सब बच्चे प्रयास कर रहे थे जीतने का। अब 3 बच्चे तो बहुत जल्दी आ गए। चौथे और 5वें नंबर के बच्चों को थोड़ा दुख हुआ। उनके पीछे आने वाले बच्चे तो दौड़ से ही हट गए। वो समझ गए थे कि हमें इनाम नहीं मिलने वाला है। उनके सबके माता पिता भी थोड़े निराश थे। पहला बालक बड़ा प्रसन्न था, पर सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब 5वें नंबर की एक छात्रा जैसे ही अपनी फिनिश लाइन पर पहुंची तो उसके पिताजी ने उसे गोदी में उठा दिया और कहने लगे, तुम फर्स्ट हो, तुम फर्स्ट हो, वेल डन, बहुत अच्छा किया है। तब वह बालिका कहने लगी, पिताजी मैं तो 5वां नंबर हूँ, मैंने कैसे अच्छा किया है। तब उसके पिताजी कहने लगे, देखो तुम्हारे पीछे 45 बच्चे आ रहे हैं, तुम 5वें नंबर पे हो, तुमने बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया है, मेरी नज़र में तुम फर्स्ट हो। वह बालिका कहने लगी, पिताजी आप मुझे ऐसे ही प्रसन्न कर रहे हो। तब पिताजी ने कहा, नहीं ऐसे नहीं प्रसन्न कर रहा हूँ, तुम 45 बच्चों में से जीत कर आगे आई हो, बताओ तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें कौन सी आइसक्रीम खानी है। तब वह बालिका मुस्कुराते हुए कहने लगी, सच्ची में मैं प्रथम आई हूँ। तब उसके पिताजी ने उस छोटी बालिका को अपनी गोदी में उठा लिया। कहा, हाँ सच्ची में तुम प्रथम आई हो, इन 45 बच्चों से तुम प्रथम आई हो, और अभी हम थोड़ा और प्रयास करेंगे, अगले वर्ष हम 49 बच्चों को हराकर फिर प्रथम आएंगे। वह बालिका प्रसन्न हो गई और कहने लगी, पिताजी मुझे तो बटर स्कॉच आइसक्रीम खानी है। अब पिताजी उसे लेकर आइसक्रीम की दुकान पर आए, बच्ची को आइसक्रीम लेकर दी और बच्ची प्रसन्न मन से उस आइसक्रीम को खाने लगी। अपनी बेटी को देखकर पिताजी बड़े प्रसन्न थे। उसका मुख्य कारण था उसके मन से हारने का नकारात्मक विचार समाप्त हो चुका था। उसे यही प्रसन्नता थी कि मैं 45 बच्चों से जीतकर आगे आई हूँ। यही बात हमें अपने जीवन में सीखनी है। हम सदैव अपने ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारे मन में हमें कमी लगती है कि हम हार गए हैं, लेकिन थोड़ा अपने पीछे की ओर देखें तो हमें प्राप्त होगा हम कितने लोगों से बहुत आगे हैं, हमें क्या क्या प्राप्त हो चुका है। जब हमारी अपने प्राप्ति पर नज़र जाएगी तो हमारे मन के सारे नकारात्मक विचार समाप्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यक है हमें कोई सही मार्गदर्शक मिल जाए जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करे, जिस प्रकार उस बेटी का मार्गदर्शन उसके पिताजी ने किया। यह कहानी बहुत छोटी है पर बहुत बड़ी सीख देने वाली है। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे अन्य लोगों तक अवश्य भेजिएगा। हो सकता है आपके इस प्रयास से किसी के मन के नकारात्मक विचार समाप्त हो जाएं।